इस वीडियो में बात करवाना कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है, इसमें आवेदन किस प्रकार से करेंगे यानी फॉर्म को फिल कैसे करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इसका आवेदन जो है यानी आवेदन करने का अंतिम तिथि है 30/4/26 तक आपको रखा गया है। पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 2 मई तक आपको रखा गया है। यहाँ पर देखें तो पद आपको रखा गया है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी के लिए। यहाँ पर देखिए लेवल रहने वाला है, ठीक है, पे लेवल रहने वाला है 29,200 से 92,300 तक आपको रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो क्वालिफिकेशन में बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे नीचे, यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। देखिए पद का नाम बताया गया है। यहाँ पर देखिए टेक्निकल असिस्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन में मांगा गया है, ठीक है, कि आपके पास बीसीए होना चाहिए, नहीं तो आईटीआई होना चाहिए, नहीं तो डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, यानी बीसीए आईटीआई डिप्लोमा को होना चाहिए। और जो कि ट्रेड का नाम बताएगा कि और आपके साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको मांगा गया है। तो देख लेंगे, अगर आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशन है तो आवेदन कर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। ये हम बात करते हैं कि इसमें आवेदन किस प्रकार से करेंगे। तो आवेदन करने के लिए जैसा कि देख रहे हैं हम लिंक खोले हुए हैं, आपको इसी लिंक के माध्यम से अप्लाई करना होगा। इस लिंक पे आने के लिए सिंपल सा पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियली वेबसाइट पे चलेंगे। पटना हाई कोर्ट को ऑफिशियली वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाला में जाएंगे। रिक्रूटमेंट वाला में जाने के बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर देखिए तो आपको लिंक दे दिया गया है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे व्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका इस प्रकार से वेबसाइट खुल जाएगा। और नीचे आएंगे तो देखिए डेडलाइन भी बताया गया है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अगला फॉर्म खुलेगा। और यहाँ आप देखिए सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है कैंडिडेट नेम में अपना फुल नेम लिखेंगे, फिर से दोबारा कंफर्म करेंगे। मैट्रिक के बाद कभी नाम चेंज करवाया है तो यस करेंगे, था नो करेंगे। फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे, जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल अपना कोडिंग बताएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। जैसे यस कीजिएगा तो देखिए कैटेगरी बताना है कि किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे यूआर हो गया ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है। तो अपना कैटेगरी बताएंगे आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे बिहार के अब निवासी नहीं है तो पे नो कर देंगे। जैसे यहाँ पे नो कर देंगे तब आपका कैटेगरी है आपका यूआर में रखा जाएगा, ठीक है। और अब बिहार के निवासी हैं तब आपको कैटेगरी चूज करने के लिए मिलेगा। तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। नीचे आएंगे विकलांगता के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे विकलांग है तो यस करेंगे, यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे देख करेंटली एम्प्लॉई है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, जो भी मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेंगे। नीचे कैलकुलेट हो जाएगा कितना ईयर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे। यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के मिलेगा, पासवर्ड देखने के मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड को नोट करके रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए प्रिंट आउट भी करके रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगला स्टेप में फॉर्म भरने के लिए। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल बताना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में जैसे कोरोस्पोंडेंस एड्रेस हो गया, यानी अपना एड्रेस बता देंगे, जैसे विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, यहाँ पे दोनों लाइन में फिल कर देंगे। यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे किस स्टेट से आते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। यहाँ पे कंट्री इंडिया आपको बता देना है, ठीक है, यहाँ पे कंट्री इंडिया रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड बताएंगे, जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड बताएंगे। उसका नीचे आएंगे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, क्या है कि अगर विवाहित महिला है, आरक्षण लेना चाहते हैं, तो आपका जो एड्रेस है, ठीक है, आपका एड्रेस पति के नहीं होना चाहिए। आप जो एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे अपने अस्थाई पता जो फिल करेंगे पता के, यानी अपने पिताजी के एड्रेस को फिल करेंगे, यानी जो आपका पिताजी का एड्रेस है वही फिल करना। तो अपने अकॉर्डिंग सभी जानकारी फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाई, तो टेक्निकल स्टूडेंट देखने के मिलेगा। यहाँ पे प्रेफरेंस आपको देना होगा एग्जाम का, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ देना चाहते हैं, ठीक है। एग्जाम के लिए कहाँ कहाँ देना चाहते हैं, अपना एग्जाम सेंटर चूज कर लेंगे। जैसे पटना हो गया, गया हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें तो बेगूसराय हो गया। यहाँ पर अपना कौन चूज कर लेंगे जहाँ जहाँ देना चाहते हैं, ठीक है। अपना जिला का नाम चूज कर लेंगे, इस जिला में एग्जाम देना चाहते हैं तो अपना अकॉर्डिंग प्रेफरेंस चूज कर लेंगे। यहाँ पे मैरिटल डिटेल्स बताना है, मैरिड अनमैरिड अपना बताएंगे। यहाँ पे एक आईडी प्रूफ देना है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ठीक है। जैसे आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार चूज कर लेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा। वोटर आईडी चूज करेंगे तब वोटर आईडी यहाँ पे नंबर बताना होगा, यानी जो भी आईडी चूज करेंगे ना यहाँ पे आईडी नंबर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे नेशनल रहने देना है। एक आपका बॉडी का पहचान देना है, जैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे कि बताना है, जैसे कट के निशान, जैसे कटा का निशान, जला का निशान, तीर का निशान यहाँ पे बताएंगे।
यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है क्रिमिनल केस के बारे में पूछा रहा है तो अपना को ये नो कंडीशन देंगे। उसके बाद पूछा एफ आई आर क्लेम के बारे में पूछा जा रहा है तो अपना कोडिंग यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद यस नो कंडीशन देना है। पूछा जा रहा है कि यू हैव बीन अवार्ड विथ बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, तो अगर इस टाइप के सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस करेंगे अथवा नो करेंगे। उसके बाद पूछा कि प्रादेशिक सेवा में कम से कम 2 साल की सेवा की है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल बताना होगा। तो सबसे पहले मैट्रिक का डिटेल आपको बताएंगे, ठीक है। मैट्रिक पास किए हैं, किस स्कूल से किए हैं, बोर्ड का नाम बताएंगे किस बोर्ड से पास किए हैं, पासिंग ईयर क्या है, पासिंग ईयर को चूज कर लेना है। यहाँ पे स्कीम ऑफ मार्किंग आपको बताना है, जैसे कि परसेंटेज में है, सीजीपी में है, अपना को नहीं चूज कर लेंगे। परसेंटेज में तो परसेंटेज चूज कर लेंगे, और कितना नंबर आया था मैट्रिक में यहाँ पे नंबर बता देंगे, और मैक्सिमम कितना का एग्जाम हुआ था, जैसे 500 तो 500 डालेंगे, ऑटोमेटिक में परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे डिवीजन बता, तो हम रिकॉर्डिंग फिल कर देंगे मैट्रिक की जानकारी। यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट पद की, यहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए जब आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो जैसा कि यहाँ पे बताएं कि इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है जैसे बीसी होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, होल्डर, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना चूज कर लेंगे, आपके पास क्या है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीसीए है, ठीक है। और तीनों है तो तीनों में भी टिक कर सकते हैं। बीसीए है तो बीसीए की भी जानकारी देना होगा, आईटीआई की है तो आईटीआई आप चूज कर लेंगे, ठीक है। और तीनों की तो तीनों में आप टिक कर सकते हैं। अपना कोड यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोर्स का नाम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोर्स ब्रांच नेम बताएंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के नाम बताएंगे, पासिंग ईयर बताएंगे कब पास किए हैं, यहाँ पे परसेंटेज में सीजीपी अपना कोडिंग बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे टिक कितना नंबर आया है नंबर डालेंगे, कितना का एग्जाम हुआ था, ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाएगा। यहाँ डिवीजन चूज कर लेंगे। यदि कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो बताएंगे, अन्यथा यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगला स्टेप में आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको देना जरूरी है, क्योंकि क्वालिफिकेशन में बता दिया गया था कि यहाँ पे 1 ईयर का यानी मिनिमम जो है आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस बताना है, अगर एक्सपीरियंस नहीं बताते हैं तो कहो आपका फॉर्म जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आपको एक्सपीरियंस देना यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप बताएंगे, जैसे गवर्नमेंट है या अदर स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर पीएसयू या स्टेट पीएसयू, ठीक है। तो अपना को नहीं प्राइवेट है तो प्राइवेट भी बता सकते हैं, अदर भी बता सकते हैं। तो अपना को नहीं चूज कर लेंगे, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो प्राइवेट भी चूज कर सकते हैं, यानी कहाँ पे आप काम किए हैं के अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी जानकारी बताना होगा, कब से तक कब तक है, ठीक है। टोटल पीरियड यहाँ पे देखने को मिलेगा, पे लेवल बताएंगे, नेचर ऑफ ड्यूटी के बारे में बताना होगा, यानी सभी जानकारी यहाँ पे बता देंगे एक्सपीरियंस में। उसके और भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो देखिए ऐड न्यू वाला उस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब अगला स्टेप में आपको देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, जैसे 50 से 100 के भी तक आपको मांगा गया है साइज, ठीक है। फोटो का साइज है 50 से 100 के भी तक होना चाहिए। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 20 के भी तक। यहाँ पे देखिए मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है 50 से 100 के भी तक, जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मेट्रिकुलेशन का मार्कशीट अपलोड करेंगे, ठीक है, यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है 50 से 100 के भी के बीच में, ठीक है। बीसीए देखिए आप जिस लेवल में फॉर्म भरिएगा ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो करेगा आपको, जैसे कि हम बीसीए के लेवल में भर रहे हैं तो बीसीए पे मांग रहा है, बीसीए का सर्टिफिकेट हो गया और बीसीए का मार्कशीट हो गया। आईटीआई के भरेंगे तो आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको मांगा जाएगा, ठीक है। तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। फाइल साइज है 50 से 100 के भी तक मांगा गया है। जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में अप्रूव होना चाहिए। नीचे आएंगे, एक्सपीरियंस के बारे में जो बताएं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर बिहार के निवासी हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी का नाम बताएंगे, यहाँ पे इशू डेट बताएंगे कब इशू किया गया है, सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। उसके बाद हमें कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जैसे एनसीएल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, सर्टिफिकेट हो गया। तो मान लीजिए बीसी ईबीसी से आते हैं तो वो, अब जो कैंडिडेट बीसी ईबीसी से आता है उनको एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और SC ST से आते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, ये बातों के ध्यान रखना है। 50 के भी से लेके 100 के भी तक आपको होना चाहिए। फाइल साइज मांगा गया है। इशू अथॉरिटी के नाम बताएंगे, डेट बताएंगे कब इशू किया गया है, सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे, फोटो, सिग्नेचर, मैट्रिक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो आप चूज किए हैं आईटीआई या डिप्लोमा या बीसीए, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, अब किस कैटेगरी से आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे यानी सभी को चूज फाइल ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे
सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके बाद आपको देखिए पेमेंट आपको करना होगा। ठीक है, पेमेंट करेंगे, जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका फॉर्म जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रिंट आउट भी करके आप रख सकते हैं। तो अगर आप लोग भी इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जो कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा निकाला गया है, तो आप जो है इस प्रोसेस के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।